आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 96वां एपिसोड जो था, और उसी के साथ आज देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत की राजनीति में जिन्होंने एक युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस को सरकार के द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उसी के निमित्त भी आज विभिन्न कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किए गए। और आज के इस अवसर पर हमारे उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका परिषद मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार की जो घटनाएं, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस प्रकार के इनपुट्स सरकार को मिल रहे थे, विभिन्न संगठनों के द्वारा भी इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो रही थी। और इन्हीं सारे चीज़ों को देखते हुए, चूँकि हमारा जो ये राज्य है, ये देवभूमि है और जो सनातन संस्कृति है, परंपरा है, उसकी ये गंगा है, उसकी गंगोत्री है। इस नाते इस राज्य के अंदर धर्मांतरण जैसा कुकृत्य ना हो, उसके लिए हमारी सरकार ने धर्मांतरण विधेयक लेकर के आई। और वो धर्मांतरण विधेयक अभी इसी विधानसभा सत्र में पास होकर के माननीय राज्यपाल की स्वीकृति के लिए गया था, और अभी 1-2 दिन पहले ही वो माननीय राज्यपाल जी की उसमें स्वीकृति प्राप्त हो गई है और वो कानून बन करके लागू हो गया है। इसके लिए मैं प्रदेश की सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और जो इस प्रकार के धर्मांतरण के काम लगातार लंबे समय से, जब से ईसाई मिशनरी के जो विद्यालय प्रारंभ हुए, उन विद्यालयों को जोड़ते हुए अनेक ऐसी एनजीओ, ऐसी संस्थाएं संचालित हो रही हैं, जिनके माध्यम से बहुत धीरे से इस धर्मांतरण के काम को आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन कुछ संगठनों की जागरूकता के कारण पुरोला का ये मामला प्रकाश में आया और निश्चित रूप से उसमें सरकार और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा, ऐसा हम आश्वस्त हैं। और उसके लिए जिस प्रकार के भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उसके लिए हम समाज के साथ अग्रणी भूमिका में। देखिए, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो बहुत ही लोकप्रिय उनकी मन की बात कार्यक्रम होता है, उसका आज 96वां उसका एपिसोड था। और इसके साथ ही हमारे देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री और जो हमारे उत्तराखंड के जो निर्माता हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य हमको दिया, ऐसे युग पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में और प्रधानमंत्री मन की बात का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था। उसी के तहत मुझे प्रदेश की ओर से यहाँ एक बूथ पर रहने के लिए कहा गया था। उसी के निमित्त मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ और इसके लिए हमारे प्रदेश नेतृत्व जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो राज्य जो हमको दिया, उसी के रूप में हमने उनको अपना जो उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उनको धन्यवाद भी किया। और साथ ही जिस प्रकार से उनका जो उत्तराखंड के प्रति जो उनका योगदान रहा है, उसको हमने सब लोगों ने याद भी किया। देखिए, बहुत लंबे समय से देश में ही नहीं, हमारे प्रदेश में जो धर्मांतरण को लेकर के बहुत संवेदनशील हमारा प्रदेश रहा है और कई मामले इस तरह के बहुत लंबे समय से सामने आ रहे थे। और हमारे प्रदेश में हम धन्यवाद करेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का। उन्होंने जो जिस प्रकार से विदेशी ताकतें यहाँ पर आकर के हमारे जो जनसंख्या है उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने का जो एक षड्यंत्र जो ये विदेशी ताकतें हमारे यहाँ कर रही थी, उसी के निमित्त हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत कड़ा कानून, धर्मांतरण कानून लाया है। और उसके मुझे ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो धर्मांतरण कानून अब हमारे प्रदेश के अंदर लाया गया है, अब आगे की इस प्रकार के कृत्य करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। और जिस प्रकार के जो प्रोला का मामला आया है, उसको सख्ती से उस पर कार्रवाई की जाएगी और मुझे लगता है प्रशासन के द्वारा उस पर कार्रवाई कर भी ली गई है। और आगे धर्मांतरण जो कानून हमारे अभी जो एक्ट लाया गया है और उसी के निमित्त उन पर कार्रवाई होगी, मुझे विश्वास है। हमारे देश के जिन्होंने पूरे विश्व में एक
हमारे देश की एक पहचान दी है और युग पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और जिनका उत्तराखंड के लिए एक अलग से बहुत बड़ा योगदान है, जिसको उत्तराखंड का जनमानस कभी भूल नहीं सकता है। उन्होंने हमारे को ये उत्तराखंड जो राज्य आज मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो 2025 तक हमारा जो राज्य है उत्तराखंड राज्य, उसको देश का सबसे अग्रणी और विकसित राज्य बनाने का जो सपना देखा है, उस के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास में दिन रात जुटे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश 2025 तक देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा। और जिस प्रकार से आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस अभी विधानसभा वैसे तो 14 हमारे विधेयक पारित हुए, लेकिन विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने जिस प्रकार से, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हमारी जो मातृशक्ति है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और राज्य के निर्माण में जिस प्रकार से उन्होंने अपने कई मातृशक्ति ने अपना बलिदान दिया और यहाँ के विकास के जितना उन्होंने राज्य बनाने के जितना संघर्ष किया, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक जो महिलाओं को 30% का जो आरक्षण दिया जा रहा था सरकारी नौकरी में, वो कोर्ट के द्वारा उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए और आगे उनके सम्मान के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको स्टे करा के, साथ ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर विधेयक लाया गया और आगे उनको 30% सरकारी नौकरी में आरक्षण नियमित रहेगा और आगे उनको आरक्षण मिलता है।